हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग का स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र क्रिया के प्रश्नों को। तो ये मैथ का है मिश्र क्रिया। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र क्रिया के प्रश्नों को। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में है 21 + 18 भागा 3। क्वेश्चन 2 में है 10 + 8 भागा कोष्टक, इसको कहते हैं छोटा कोष्टक। 7 - 3 कोष्टक बंद। कोष्टक 3 में क्या है, 2 × 4 + 8 भागा 2 - 6। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 में छोटा कोष्टक 5 + 5 + 3 कोष्टक बंद गुणा 4 भागा 2 - 6। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी मैथ को बनाने के लिए उसमें नियम का आवश्यकता जरूर होता है, उसमें नियम को जरूर बताया गया होता है। इसी तरह मिश्र क्रिया के भी प्रश्नों में नियम को जरूर बताया गया है। जैसे कि भाग को बताया गया है, गुणा को बताया गया है, जोड़ को और घटाव को। देखिए, जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 21 + 18 भागा 3 को जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है। तो अन्य चीजें जिस तरह है हम उसी तरह इनको राइट करेंगे और हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 21 प्लस, तो आप देख सकते हैं अन्य चीजें 21 प्लस जो है राइट हो गई हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको 3 और 18 को क्या करना है, इसको भाग करना है। तो हम 3 में 18 को भाग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है। 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे। हमने यहाँ पे 6 राइट किया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। देखिए, अब भाग के बाद से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। जोड़ करना है तो जोड़ है तो हमको जोड़ करना है। तो देखिए, 21 + 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 27 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 27 हमारा क्या है, आंसर है। करेक्ट आंसर है हमारा 27। नेक्स्ट क्या हम लोग का क्वेश्चन 2 है। देखिए, यहाँ पे घटाव नहीं था तो हमने घटाव को भी नहीं किया। क्वेश्चन 2 में हमारा क्या है, 10 + 8 भागा कोष्टक, छोटे कोष्टक में 7 - 3। देखिए, जहाँ पे भी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में भी अगर कोष्टक आ जाता है तो हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि भाग करना है, गुणा करना है, क्या करना है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कोष्टक दिख जाए तो सबसे पहले हमको कोष्टक को ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे कोष्टक है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को ही सॉल्व करना है। तो अन्य चीजें सेम राइट होंगी। तो देखिए, 10 + 8 भागा, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 को राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब कोष्टक खत्म हो गया, अब ये कोष्टक तो खत्म हो गया, अब बचा क्या है, 10 + 8 भागा बचा है। तो देखिए, अब कोष्टक का सारा किस्सा खत्म हो गया, बचा 10 + 8 भागा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम फिर से नियम का पालन करेंगे। फिर हम देखेंगे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो 10 और अन्य चीजें सेम राइट करेंगे और फिर भाग को करेंगे। तो 10 प्लस राइट कर देंगे और फिर 8 भागा 4 करेंगे। देखेंगे 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है। तो देखिए, 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो हम आप क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब देखिए, जब भाग हो गया तो गुणा तो है नहीं तो गुणा छोड़ देंगे, फिर जोड़ है तो जोड़ को करेंगे। तो 10 में 2 ऐड करेंगे, कितना होगा, 12 होगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 आंसर लिखेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या हम लोग का क्वेश्चन 3 है। और ये क्वेश्चन 3
थोड़ा बड़ा भी है और कंप्लीटेड भी है, क्योंकि इसमें गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो देखिए हम इसको नियम के अनुसार करेंगे। यहाँ पे तो कहीं कोष्टक दिख नहीं रहा है, तो नियम के अनुसार ही ना करेंगे, तो पहले हम भाग को करेंगे। तो अन्य चीजें सेम राइट होंगी। 2 गुणे 4 प्लस हमको क्या करना है, 8 गुणे 2 करना है। तो देखिए हम देखेंगे 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो हम 4 राइट करेंगे -6। अब देखिए ये तो कंप्लीटेड हो गया, ये हम लोगों का खत्म हो गया। अब बचा क्या है, गुणा प्लस और माइनस। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखिए 2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा। फिर प्लस राइट करेंगे, फिर 4 राइट करेंगे, फिर -6 राइट करेंगे। तो देखिए गुणा के बाद से क्या करना है, हमको जोड़ करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 + 4 करेंगे। तो 8 + 4 8 हो गया, और फिर 9 10 11 12 होगा आंसर। तो हम यहाँ पे 12 राइट करेंगे और फिर माइनस करेंगे -6। देखिए जोड़ के बाद से क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो -6 राइट करेंगे। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे, हम 12 में से 6 माइनस करेंगे। तो 12 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो नया आंसर आएगा। एंड क्या आएगा, आंसर आएगा। एक बार चेक भी कर लीजिए। 12 होगा, और फिर 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो नया इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन 4 को करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 में हमको कोष्टक दिख गया। जहाँ पे भी कोष्टक दिखता है तो हमको उसको कोष्टक को ही पहले सॉल्व करना चाहिए। चाहे कोष्टक के अंदर जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले हमको कोष्टक को ही सॉल्व करना होता है। तो देखिए पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो 5 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और फिर गुणा 4 भागा 2 - 6। देखिए अब हम क्या करेंगे, 8 × 4 करेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, अब हम चलेंगे नियम के अनुसार। नियम के अनुसार चलेंगे तो भाग करेंगे हम पहले, फिर 8। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे तो अन्य चीजें सेम राइट होंगी। 8 गुणे, अब हम क्या करेंगे, 4 2 को भाग करेंगे। तो आप देखेंगे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 राइट करेंगे, फिर -6 राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 के टेबल में 8 अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा 60 होता है। 60 राइट करेंगे, फिर -6 राइट करेंगे। -6 राइट करेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस को करना है, तो -6 हो गया। तो हम इसको 60 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 आएगा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, 10 आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मिश्रित क्रिया का प्रश्न था, और ये जो था अभी छोटा छोटा प्रश्न था। अभी हम बड़े कोष्टक का वाला भी क्या करेंगे, प्रश्नों को करेंगे। जैसे जैसे आपको